एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। ऑलराइट, ओके। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें हमें टर्म 2 के एग्ज़ाम्स का एक बार सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं। टर्म 2 के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो चैप्टर्स में से डिलीटेड हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज session on accounts syllabus revised term 2 for class 12th for the session 21-22। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हमें जो जो चीज़ें करनी है वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो CBSE की गाइडलाइंस हैं, CBSE के एक जो सर्कुलर में टॉपिक्स आए थे, सब टॉपिक्स आए थे कि कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं हर चैप्टर्स में, तो वो हमें अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। यानी कि कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में से नथिंग इज डिलीटेड, नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, एंड इस चैप्टर का वेटेज जो है दैट इज़ फॉर 10 मार्क्स। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का भी आ सकता है। जनरली ऐसे ही आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, जिसमें से टर्म 2 में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमें टॉपिक करना है। उस टॉपिक में हमें क्या क्या करना है एक बार देख लेते हैं। उस टॉपिक में हमें करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें करना है। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमको करना है। फॉलोड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कहने का मतलब है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। ऑलराइट, लाइबिलिटीज। देन जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है दैट इज एडजस्टमेंट्स फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। जो हमारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की जो ट्रीटमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। देन ऑब्वियसली प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें बनाना आना चाहिए। एंड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये भी हमें बनानी आनी चाहिए। ये टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर डिलीटेड। तो डिलीटेड टॉपिक्स को आप एक बार मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। आप चाहे कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, TS ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, DK गोयल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से, या PC तुलसियान कर रहे हैं, किसी भी बुक में से कर रहे हैं, आपको जो टॉपिक्स नहीं करने हैं वो हैं, एक तो है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम इफ़ यू रिमेंबर हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स करते थे, इसके 3-4 केसेस होते थे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स ये हमें नहीं करना है। देन एक और टॉपिक है रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट का। हम बनाते थे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, वो भी हमें अब से नहीं करना है। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, इन दो चीज़ों को अब हमें नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अनदर टॉपिक है ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दैट इज द डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बिफोर डिसोल्यूशन वी हैव रिटायरमेंट एंड डेथ, जो कंबाइंड चैप्टर है, लेकिन हम जो इसके बारे में देखेंगे क्या डिलीट हुआ है वो हम सेपरेटली देख लेते हैं टू मेक आवर लाइफ इजियर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर में से हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो नहीं करने हैं।
या जो करने हैं, पहले हम उन पे निगाह डालते हैं जो करने हैं हमें टॉपिक्स। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये तो सेम रहने वाला है, बट जो चीज़ नई है डेथ के केस में वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर share of profit, deceased partners share of profit till the date of death। ये जो टॉपिक है ये हमें करना है। ऑल राइट, देन ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो आनी ही चाहिए हमको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑल राइट, देन वो देख लेते हैं जो इसमें से डिलीटेड है टॉपिक। डिलीटेड टॉपिक्स में से पहला टॉपिक जो है वो है हमारा डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर या लीगल एज जिसे हम बोलते हैं वो होता है, उसका हम अकाउंट को सेटल करते हैं, विच इज़ सिमिलर टू द लोन अकाउंट इन रिटायरमेंट। पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट से के सिमिलर है। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट के सिमिलर है। ये हम लोग को एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करना है, ये डिलीटेड है हमारे सिलेबस से फॉर 21-22। ऑलराइट, ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ वी हैव अनदर चैप्टर इन पार्टनरशिप यूनिट विच इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में से हमें क्या क्या करना है आइए देखें। सबसे पहले इसमें बेसिक्स तो रहेगा ही, जिसमें है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। ये तो हमें करना ही है, बेसिक मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। सो इट इज़ देयर। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमें करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट वी प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये भी हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें से क्या एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड है इसमें से आपको क्या नहीं करना है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करना है। देन वी हैव इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये भी हमें इस चैप्टर में से नहीं करना है, ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ऑलराइट, these are the two topics which are deleted. then एक और है deleted में से, which is memorandum balance sheet। आपको एक memorandum balance sheet दी जाती है जिसकी आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये आपके सिलेबस में नहीं है इस ईयर। ऑलराइट, ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज next unit is about accounting of debentures। अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स में से हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है, आइए देखें। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स,
इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमें जो टॉपिक करने हैं वो हैं एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, then there is another topic which is issue of debentures for consideration other than cash. Then next is issue of debenture with terms of redemption. Then we have issue of debentures as collateral security. Then we have interest on debentures. And then writing off discount or loss on issue of debentures. ये हमें करने हैं। यानी कहने का नेट मतलब है कि इस चैप्टर में से डिलीटेड टॉपिक कोई नहीं है। नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको सब कुछ करना है। ऑलराइट, देन आप आगे देखेंगे इसमें एक चैप्टर हुआ करता था हमारा, एक अनदर चैप्टर वी यूज्ड टू हैव। आपकी जो बुक्स, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, हर बुक में आपको एक चैप्टर दिया होगा विद द नेम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब होता है कि आप डिबेंचर्स को रिडीम कैसे करें। रिडीम का मतलब रीपे कैसे करें, आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा कैसे वापस करें। तो क्योंकि बुक्स जो थी वो बहुत पहले प्रिंट हो गई थी, तो अमेंडमेंट्स जो हमारी सिलेबस की हैं वो अभी आई हैं, सीबीएसई ने जो दी हैं, तो इसलिए बुक में आपको जो मिलेगा वो मटेरियल मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू द करंट अमेंडमेंट हमें इस टॉपिक को नहीं करना है। तो दिस एंटायर चैप्टर अबाउट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज डिलीटेड, आपको ये चैप्टर नहीं करना है। ऑलराइट, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी हैप्पी, आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि ये चैप्टर हमारे सिलेबस से आउट हो गया है। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला हो इस साल, तो इसलिए ये चैप्टर डिलीटेड हो फॉर दोज हु फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, इजंट इट? ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में एक बार निगाह डालते हैं हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है एज पर द अमेंडमेंट बाय सीबीएसई। हमारा एक टॉपिक होता है इसमें, पार्ट बी में सबसे पहले एक टॉपिक होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ओके। इसमें हमारे दो टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं विच इज फुल, यानी कहने का मतलब है कि देयर इज डिलीटेड पार्ट में नो डिलीशन, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, आपको सब कुछ करना है इस चैप्टर में से। ऑलराइट, ओके, इसके बाद चलते हैं अलग नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो टॉपिक करने हैं वो हैं all the topics given in the book need to be done। आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, यानी कहने का मतलब है कि देयर इज डिलीटेड में से क्या है आपके पास,
नो डिलीशन, आपके पास कोई भी डिलीशन नहीं है, यानी आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। ऑलराइट, अब एक बार इन चैप्टर्स की वेटेज देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ, दैट इज फॉर 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का है। देन नेक्स्ट चैप्टर विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इज फॉर 12 मार्क्स, जिसमें 12 मार्क्स में आपका जो रिटायरमेंट एंड डेथ है वो चैप्टर होता है आपका 6 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर्स मिला करके डेथ एंड रिटायरमेंट, ये दोनों टॉपिक्स मिला करके आपका जो वेटेज बनता है वो बनता है 6 मार्क्स का। ओके, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है विच विल कैरी 6 मार्क्स। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज डिसोल्यूशन, दैट इज अगेन फॉर 6 मार्क्स। ऑलराइट, ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ये हमारा चैप्टर होता है 8 मार्क्स का। सो दिस चैप्टर इज फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा इसमें से आपसे। एंड देन वी हैव पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपका फर्स्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें से आपका जो क्वेश्चन आता है दैट इज यूजुअली फॉर 4 मार्क्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में से आता है 6 मार्क्स का। यानी कि पार्ट बी में टोटल आपका वेटेज जो है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस मच इज क्लियर टू यू। आपके जो क्या क्या डिलीशंस हैं और क्या क्या आपके टॉपिक्स, हर चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं और कौन से करने हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अलॉन्ग विद देयर वेटेज। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड टर्म प्रिपरेशन एंड खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और खूब अच्छे से परफॉर्म करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।